बाबर आजम को ड्रॉप किया गया कि अजहर महमूद ने आगे ये क्लियर कर दिया था कि हमने उनको ड्रॉप नहीं किया, हमने उनको रेस्ट दिया है। तो मैंने पहले भी एक दो आपके प्रोग्राम में ये बात की थी, अगर उनको रेस्ट दिया गया तो फिर हम उनको डोमेस्टिक में क्यों भेज रहे हैं कि डोमेस्टिक में जाकर परफॉर्म करें, फिर आके वो प्रूव करें कि वो अमर है और उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। को आपने रेस्ट करवाया है, अगर आपने उस खिलाड़ी को रेस्ट करवाया तो फिर आपने उसको डोमेस्टिक में क्यों भेज रहे हैं? आगे आके बड़ी इंपॉर्टेंट ट्राई नेशन सीरीज। अब आप हाफिज साहब आप इतने प्यारे आदमी हैं, मेरी तरह चश्मा भी लगाते हैं, लेकिन इसके बाद भी बात नहीं समझ पाते हैं। वो रेस्ट नहीं था, वो रेस्ट इन पीस था। अगर उस पीस पे बाहर आना है तो फिर उन्हें थोड़ा परफॉर्म करना होगा। ताविश भाई मैं अपनी बात क्लियर कर दूं कि अब देखें, इससे पहले चैंपियन ट्रॉफी है, फिर ट्राई नेशन सीरीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम बाबर आजम के बगैर ट्राई नेशन सीरीज या चैंपियन ट्रॉफी में, खुदा ने खास डोमेस्टिक में भेजते हैं, बाबर आजम वहां पे इंजर्ड दे देंगे तो फिर क्या करेगा पाकिस्तान? सर बाबर आजम के बगैर आपने इंग्लैंड को हराया, दूसरा मैच इंशाल्लाह जीतने जा रहे हैं, सीरीज जीतने जा रहे हैं। आज से पहले तो कभी इंग्लैंड को बाबर आजम की क़यादत में नहीं जीत पाया, तो सर आप ही कैसी बात कर रहे हैं जनाब? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। देखें, जो आपने पिचेस का हाल किया, जिस तरह आपने स्पिन ट्रैक बनाया है, ये आप पहले भी बना देते तो ये रिजल्ट आ जाने थे। और देख इसकी अपॉर्चुनिटी थी, ये तो अपॉर्चुनिटी बाबर आजम के पास भी थी जब वो कप्तान थे। रमीज हसन राजा साहब कह रहे हैं ना कि उनके तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने खुद ने कहा फ्लैट पिच हो के रन 6.5 रन और कोई परवाह नहीं है, 6.5 रन होने चाहिए, तो बाबर ही कह रहे थे। सही फरमा रहे हैं ये आप। हाफिज मैं एक बात आपको, सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं आपको ये बता दूं कि आपको याद होगा डेरिक अंडरवुड यूज्ड टू बॉल लेफ्ट ऑफ फॉर इंग्लैंड, जानते हैं ना आप, उसका नाम सुना हुआ है। तो जब इंग्लैंड में मैचेस होते थे, तो जब इंग्लैंड में मैच होते थे ना, तो जिस एंड से इसने बॉलिंग की होती थी ना, और दूसरे एंड पे थोड़ा सा बेट होती थी। तो ये देखे, ये सब लोग एडवांटेज लेते हैं। बाकी आपने एक बात की कि आप कह रहे हैं कि बाबर आजम रेस्ट पे और आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला रहे होते। सिंपल रीजन है, यू बीन ए क्रिकेटर, आई नो यू, रिमेंबर यू वेरी वेल। वो ये है कि अगर वो क्रिकेट नहीं खेलेगा कंप्लीटली डोमेस्टिक क्रिकेट, और फिर वो कैसे, इफ ही कंप्लीटली आउट ऑफ साइट अवे फ्रॉम क्रिकेट, so it's not very easy to come back again. So I think it will be better for him to go, try to concentrate on 5 days matches and perform and come back. He's a good enough, he's a very good player, and he's good enough to come back in the team. But you have to work. I know once you are dropped, I know that myself happened to a lot of players. Been dropped, then you have to struggle and fight to come back in the national side. क्योंकि इस वक्त आपकी जो इस वक्त टीम है, आपकी बहुत अच्छी टीम है, लेकिन हम ओनली कंसर्न अबाउट ओपनिंग बैट्समैन एट द मोमेंट। देखें अगर पिछले 10-15 मैचों से आपकी 30 से ज्यादा ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं है। आई होप आई एम रॉन्ग सेइंग दैट, प्लीज करेक्ट समबडी। तो यू गॉट टू लुक फॉर द टेस्ट मैचेस कि कैसे ये हो कि इनकी परफॉर्मेंस हो जाए और ये ओपनिंग बैट कम बैक इन फॉर्म, ये बहुत जरूरी है। एक नुकता बताएं, व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर आप किसको कप्तान देख रहे हैं? फिर मैं खबर जानूंगा कि हाफिज साहब के पास क्या खबर है। हाँ जी, आप सब इनको पता होगा ज्यादा, मैं तो बेचारा मासूम आदमी हूँ मैंने क्या बताना है, लेकिन इफ यू डोंट परफॉर्म आई स्टिल बिलीव दैट कैप्टन्स विल गो अवे फ्रॉम हिम। ठीक है, ये 2 टेस्ट मैच। हाफिज कप्तान कौन है, रिजवान या फिर शान, कौन है कप्तान? आपको आपके प्रोग्राम में खबर दे दूं, आज मोहसिन नकवी और मोहम्मद रिजवान के आप मीटिंग भी हुई है, तो ये चीज 100% हो चुकी है। टीम भी अनाउंस हो जाएगी, कप्तान भी अनाउंस हो जाएगी। मोहम्मद रिजवान व्हाइट बॉल के ये मैं आप नए कप्तान नहीं है। जी मोहम्मद रिजवान व्हाइट बॉल के नए कप्तान नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं कप्तान है। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी मीटिंग चल रही थी, साहब से कुछ क्लियर करनी थी अपने साथ देखे जो आप मैंने टीम खिला ली है। देखें, एक कप्तान आ रहा है, अगर कप्तान कल को मैच हारेगा तो जिम्मेदारी सारी ये तो नहीं ना
साहब ने कह दिया तो कप्तान बना दिया। कप्तान ने जाके मोहसिन नकवी साहब से मीटिंग की है, सारी बातें क्लियर हो रही हैं, उसके बाद अनाउंसमेंट होगी कि मोहम्मद रिजवान कप्तान होंगे व्हाइट बॉल में हमारे।